स्वागत है आपका पीवी इंडिया ट्रेनिंग पाठशाला में। आज हम सीखेंगे सर्विस एक्टिवेट करना और अपने बिजनेस का क्यूआर कोड डाउनलोड करना। विशेष सूचना, हमारा साइट और पोर्टल बदल गया है। हमारा पुराना साइट था https://www.pvindia.in, जो बदल कर नया साइट है https://www.pvindiabank.in। आप नए वेबसाइट का इस्तेमाल करें। आइए देर ना कर हम सेकेंड पार्ट को सीखना शुरू करते हैं और समझते हैं पीवी इंडिया बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप। चलिए आज हम सीख रहे हैं कि पीवी इंडिया का जब आईडी एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेट होने के बाद कौन कौन सी सर्विस कैसे मिलती है और उस सर्विस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है। आइए हम सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन के मोबाइल ऐप पे क्लिक कर लेते हैं। तो हम क्लिक कर लिए हैं। अब मैं आपको लॉगिन करते हुए बताते चलूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी आईडी डाल देता हूँ और फिर पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे लॉगिन पिन मांगा गया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पिन डाल देता हूँ और इसे कंफर्म कर देता हूँ। तो देखेंगे कि हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया है। अब आप देखेंगे ये ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। अब आप देखेंगे मैं आपको कुछ चीज़ें इंडिकेट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बेल की घंटी की निशान दिख रही है। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती है कि क्या अपडेट आने वाला है, क्या पीवी इंडिया की पोर्टल में नई सर्विसेज आई है या नहीं आई है। उन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे अपडेट मिलता है। दूसरी, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नाम शो भी कर रहा है और यहाँ पे हमारा बैलेंस शो कर रहा है। अब हम सबसे पहले आज सर्विस एक्टिवेशन के बारे में जानते हैं। तो जो सर्विस एक्टिवेशन है वो सर्विस और प्लस जो है यहाँ से होता है। तो आइए हम आज सबसे पहले सर्विस प्लस के बारे में जानते हैं और फिर हम आगे नेक्स्ट चीज़ें समझते हैं। तो हम सबसे पहले सर्विस प्लस पर क्लिक कर लेते हैं। जब सर्विस प्लस पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। तो देखिए एक एक करके हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप देखेंगे मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज। तो आप इसको सबसे पहले बाय नाउ करना है। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे हर किसी में बाय नाउ है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाय नाउ हर किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर करना पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले इसके ऊपर बाय नाउ करते हैं। बाय नाउ करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि एक तो जीरो अमाउंट दिखाता है और एक जीरो कॉइन क्या है, अमाउंट क्या है, इसको समझना है। तो अमाउंट जो है वो एक वैल्यूएबल अमाउंट होता है यानी पैसा, और कॉइन जो है वो अभी एक्टिव नहीं है। तो हम इसके बारे में ना ही बात करें। तो हम सबसे पहले अमाउंट के ऊपर बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, अमाउंट के ऊपर पहले क्लिक करके चलना है। अभी हमें इसे नहीं यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह खुलेगा और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस और पिन कोड भी दिखाया जाएगा और ऊपर लिखा रहेगा डिलीवरी एड्रेस। तो हम यहाँ पे बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करेंगे, ये दिखाएगा प्रोडक्ट परचेज सक्सेसफुली। अब हम आप इसको ओके करेंगे। ये एक्टिवेट हो चुका है।
तो ऐसे ही हम दूसरे प्रोडक्ट को बाय नाउ करते हैं। यहाँ पे हमें जो अमाउंट दिखाया जाता है वो 0 दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें कोई चार्जेस नहीं करता, हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। अब हम दूसरा प्रोडक्ट बाय नाउ कर दिए, अब हम तीसरा प्रोडक्ट को भी बाय नाउ कर लेते हैं। तीसरा प्रोडक्ट भी हमारा बाय नाउ हो गया, हम फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा है M-ATM, तो हम M-ATM को भी बाय नाउ कर ही देते हैं ताकि ये भी हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। अब हमारा चौथा है कैश डिपॉजिट। जो कैश डिपॉजिट के बारे में हम कई बार बात करते थे कि हमारे पास कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है, जो आधार से डायरेक्ट आपका बैंक में डिपॉजिट अमाउंट हो जाता है। तो हम इसे भी अमाउंट के ऊपर क्लिक करके हम इसे भी बाय नाउ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बाय नाउ हो गया। अब आपको करना है कोटक इंश्योरेंस, तो हम इसे कोटक इंश्योरेंस के ऊपर भी बाय नाउ करते हैं और इसे भी बाय नाउ कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक एक करके सभी सर्विसेज को बाय नाउ करते जा रहा हूं। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बाय नाउ करना है, आपको भी ध्यान रहे। अब ये है BBPS। आपको मतलब जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिले वो सारी सर्विसेज को आपको एक्टिवेट कर लेना है। नीचे है AEPS, ऊपर है आधार पे, तो आधार पे के ऊपर हम एक्टिवेट करते हैं तो दिखाया जाता है कि 15 रुपये चार्जेस है दोस्तों। तो इसमें हमें 15 रुपये का चार्ज लगेगा। हम फिर भी इसे एक बार एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अभी तो 0 बैलेंस है। तो ये दिखाएगा एरर इनसफिशेंट अमाउंट, यानी आपके पास बैलेंस नहीं है इसलिए आप इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो हम इसे पीछे चलते हैं, देखेंगे वो फिर वहीं पे आ गया है। फिर हम AEPS पे क्लिक कर लेते हैं और हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं और ओके बाय नाउ कर देते हैं। बाय नाउ करते हैं तो ये सक्सेसफुल लिखा है, प्रोडक्ट परचेज सक्सेसफुली ओके। अब आप देखेंगे हम प्रोडक्ट के ऊपर हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या सर्विसेज है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे फिजिकल प्रोडक्ट हैं। ये ATM मशीन है जो 21,199 रुपये का है। दूसरा 44,000 का है, 4,444 का है। दूसरा 6,296 का है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं। आप चाहें तो इसे बाय नाउ करते हैं तो आपका बैलेंस कटेगा और ये ऑर्डर में जाएगा और फिर आपका ऑर्डर पैलेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कॉम्बो प्रोडक्ट। कॉम्बो में क्या है, तो हमारा AEPS है फाइनेंशियल पैक, हम इसे भी बाय नाउ एक बार करते हैं, ये बाय नाउ हमारा हो जाता है। तो जो भी हमें 0 अमाउंट में दिखता है हम उसे बाय नाउ करते जाते हैं। तो ये भी हमारा बाय नाउ हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी परचेज में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने टोटली 9 प्रोडक्ट को हमने बाय नाउ किया। अब हम यहाँ से कट के ऑप्शन से हम कट कर देते हैं, तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे डैशबोर्ड पे कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया, तो हमें इसे रिफ़्रेश करना होता है। तो रिफ़्रेश करने के लिए आपको लीड चेक में अगर जाते हैं तो लीड चेक में आपको ये दिखाता है कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किया और उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल क्या है। आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उन सभी की ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे आपकी बनी है। जैसे यहाँ आपको ट्रांजैक्शन डिटेल है और यहाँ पे रिमार्क में आपकी सर्विस के बारे में लिखी गई है। आप देखेंगे हमने एक सर्विस प्लस जो प्रोडक्ट परचेज किया उसमें हमारा TDS जो बनता है वो TDS 0 बना है। उस तरह से सारे प्रोडक्ट का हमें सर्विस डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। अब हम इसको बाय करते हैं, कट करते हैं और हम फिर चलते हैं। एक बार इसे हमें लॉग आउट करना पड़ेगा तभी जाके ये हमारे डैशबोर्ड पे आता है। तो चलिए हम इसको एक बार लॉग आउट करते हैं। तो आप लॉग आउट और लॉगिन करने का प्रक्रिया सीख लीजिए। जब आप मोबाइल ऐप में रहेंगे तो आपको यहाँ पे जाना है, लॉग आउट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे डबल कर्सर बना हुआ है, एक डबल कर्सर, आपको इस डबल लाइन पे क्लिक करना पड़ता है। अब इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है लॉग आउट डील शीट। यहाँ से आपको कमीशन चार्ट मिल जाता है, यहाँ से लीड चेक मिल जाती है और ये सर्विस प्लस है जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया। तो हमें अभी आपको ये 3 चीज़ें बतानी हैं। तो हम सबसे पहले अभी आपको लॉग आउट के बारे में बता देते हैं। तो आइए हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं
लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, लिखता है लॉग आउट, डू यू वांट टू लॉग आउट ऐप, यस, हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं और ये लॉग आउट हो जाता है। अब हम इसको दोबारा लॉगिन करके आपको बताते हैं। तो हम दोबारा हमने की। हाँ, हम इसे दोबारा लॉगिन कर रहे हैं दोस्तों। आप इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर पे भी इसे लॉगिन कर सकते हैं और आप इसे मोबाइल ऐप में, ध्यान रहे कि मोबाइल ऐप में जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो OTP की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे हमें दोबारा पिन नंबर मांगा गया, तो हमारी पिन हमने दोबारा भी डाला। अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, BBPS, DMT, AEPS, माइक्रो FD, कैश डिपॉजिट जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। कैश डिपॉजिट, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, BBPS, DMT, AEPS, माइक्रो FD, पेमेंट एक्सेप्ट, सर्विस प्लस। अभी ये हमारे पास 9 सर्विस अवेलेबल दिखा रहा है और कुछ सर्विसेज अभी नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आज सबसे पहले कैश डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। जब कैश डिपॉजिट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, नीचे मोबाइल नंबर डालना है और नीचे अमाउंट डालना है। अकाउंट नंबर डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल पे एक OTP जाएगी, OTP डालेंगे, फिर ये आगे का प्रोसीजर करेगा। तो अब हम पीछे कर लेते हैं, एक बार हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रमोशनल ऐड दिखाया जाता है, जो प्रमोशनल ऐड आपके पास आते रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको जो सर्विसेज दिखाई जाती है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे बैक कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो इस तरह से मतलब आप सारे सर्विसेज को आप देख सकते हैं। तो हम एक बार सारे सर्विसेज को देख लेते हैं। पापा, तो ये हमारा नोटिफिकेशन है, हम इसे नोटिफिकेशन को देख रहे हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे कोविड-19 की जो सर्टिफिकेट होती है वो इस तरह की सर्टिफिकेट होती है। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये है ऑनलाइन ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार से दी जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे हमें कई सारे नोटिफिकेशन मिले हैं। हमारी आईडी क्योंकि थोड़ा लेट से एक्टिवेट हुआ तो हम आपको थोड़ी लेट से बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको हर एक जानकारी मिलते रहता है और हमारे आपके सर्वर में जैसा सर्वर आपका चलता है वैसा अब आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे ये वर्क करता है। डिजिटल बैंकिंग के ऊपर हमारा इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन में भी आपको देखेंगे हमारा कोविड-19 से जुड़ी जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पे आपके विचार के बारे में, आपके फीडबैक के बारे में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं गिव यू फीडबैक के ऊपर क्लिक करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए ये हमने आज इतना सीखा। हम सीखेंगे नए अलग वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे। तो आगे हम सीखेंगे विड्रॉल करना। चलिए एक बार हम यहाँ से जान लेते हैं अब विड्रॉल पे जाएंगे तो देखेंगे आपका अकाउंट नंबर दिखाता है, यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। हम आपको QR कोड के बारे में बता देते हैं। QR कोड के लिए आपको करना होगा पेमेंट एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक, और जब आप पेमेंट एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आता है पेमेंट लिंक, सेकंड UPI, थर्ड QR कोड। हमें इसके बारे में नहीं जानना है, इसके बारे में नहीं समझना है। आज हमें समझना है
आज हमें समझना है तो QR कोड के बारे में। आइए हम QR कोड पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपका QR कोड ये इस तरह से जनरेट हो जाता है और नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपका, और अगर आप किसी से अमाउंट लेना चाहते हैं तो अमाउंट डाल के ये QR कोड जब भेजेंगे तो जितना अमाउंट का भेजेंगे उतना ही पैसा वो आपको पे कर पाएगा। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको एक QR कोड में PB इंडिया का लोगो भी लगा है, नीचे आपका नाम भी आ जाता है और ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और ये आपका QR कोड होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी बेस्ट सर्विस है यहाँ पे जो हमने आपको अभी मोबाइल ऐप के बारे में समझाया। बाकी और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नहीं। ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए PB इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं एक नए ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।